My dear student, today we are going to discuss integration by parts. हम लोग आज देखेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन निकालने का एक मेथड है, इसका कंसेप्ट क्या है और इसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है इंटीग्रेशन का। तो लेट अस स्टार्ट विथ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक चीज आपको याद रखना है, ILAT, ILATE। अब इसमें हर एक लेटर का अलग अलग मीनिंग है, इसको समझना है। I फॉर इनवर्स फंक्शन, I से हमको समझना है इनवर्स फंक्शन। एग्जाम्पल जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये सब इनवर्स फंक्शन के एग्जाम्पल है। L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, log x स्क्वायर, ये सब लॉगरिथमिक फंक्शन के एग्जाम्पल है। A फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड सो ऑन, दीज आर एल्जेब्रिक फंक्शन। एंड T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एग्जाम्पल है। एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e to the power x, e to the power 2x, these are the example of exponential function। तो केवल ये नेम आपको याद रखना है, ILATE, ILAT। इसमें ऊपर में जो भी फंक्शन रहेगा उसको हम लोग को u समझना है और नीचे वाले फंक्शन को v समझना है। हाईएस्ट हायरार्की में जो भी फंक्शन होगा, ऊपर में जो भी फंक्शन होगा उसको u समझना है और नीचे वाले फंक्शन को v समझना है। और यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में यूज करना है। दो फंक्शन यहाँ मल्टीप्लाई रहेगा, u इंटू v, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। इसमें हमको डिसाइड करना है कि u और v क्या है। u और v आपका इसी आइलेट में से कोई दो फंक्शन दिया हुआ रहेगा। तो u और v जब आप डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा फंक्शन u होगा और कौन सा फंक्शन v होगा, उसके बाद ये इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला यूज करना है, जिसको कि हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं। टुकड़ा टुकड़ा करके हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, u इंटू वी dx में u फंक्शन को जो कि ऊपर में आ रहा है, ऊपर के हायरार्की में आ रहा है, उसको छोड़ देना है। ऊपर के हायरार्की में जो फंक्शन आ रहा है उसको छोड़ देना है और बचा हुआ जो फंक्शन है उसको इंटीग्रेट कर देना है। केवल जब आप इस चीज को याद रखते हैं तो बाकी चीज अपने आप याद हो जाएंगे। आपको सबसे पहले u और v में डिसाइड करना है कि ऊपर वाला हायरार्की में कौन सा फंक्शन है, जो भी फंक्शन उसको छोड़ देना है और बचे हुए फंक्शन को इंटीग्रेट कर देना है। देन माइनस, उसके बाद माइनस के बाद जिस फंक्शन को आप छोड़े हुए थे उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे और जिसको आप इंटीग्रेट किए थे उस फंक्शन को एक बार और लिखेंगे। उन दोनों के प्रोडक्ट को, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के प्रोडक्ट को एक बार और इंटीग्रेट कर देंगे तो ये फाइनल आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो फाइनल फॉर्मूला हो गया u इंटू वी dx इज इक्वल टू, u को छोड़ दिए, इंटू इंटीग्रेशन v dx माइनस u जिसको छोड़े हुए थे उसका du बाई dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और दोनों के प्रोडक्ट को एक बार और इंटीग्रेट कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, केवल इस मात्र इस एक फॉर्मूला पर आप एक्सरसाइज 7.6 के मैक्सिमम प्रॉब्लम को आप बना सकते हैं। जैसे हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1 को उठाते हैं, उसमें है x इंटू साइन एक्स dx। यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई है, एक है x और दूसरा है साइन एक्स। अब आपको पहचानना है कि x क्या है। x एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और sin x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और इस ऑर्डर में एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक के ऑर्डर में एल्जेब्रा ऊपर में है, इसलिए एल्जेब्रा वाले फंक्शन को u समझना है और ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन को v समझना है। और बाय द रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के रूल से हम लोग क्या करेंगे, u फंक्शन को छोड़ देंगे, x फंक्शन को छोड़ दिए, फिर sin x फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस, अब जिस फंक्शन को छोड़े हुए थे उसको डिफरेंशिएट कर दिए, इनटू, और जिसको इंटीग्रेट किए तो उसका इंटीग्रेशन लिखेंगे। इन दोनों के प्रोडक्ट को एक बार और इंटीग्रेट कर देंगे। हम लोग को पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो आप लिख देंगे x इंटू माइनस कॉस एक्स, माइनस x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 ही हो जाएगा, तो 1 इंटू, और वापस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स dx, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो कॉस एक्स के इंटीग्रेशन के जगह पर आप साइन एक्स लिख दीजिएगा, और माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस सी, तो ये जाकर आपका कंप्लीट ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मात्र एक फॉर्मूला पर इस तरह के सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं।
एक और एग्जांपल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें केवल tan इनवर्स x dx लिखा हुआ है। इसमें एक ही फंक्शन दिख रहा है, दूसरा फंक्शन विजिबल नहीं है। तो उसको आपको समझना है कि जो दूसरा फंक्शन है वन एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, वन इस tan इनवर्स x में मल्टीप्लाई है। यदि आपका log x dx भी रहता, जो कि एग्जाम्पल में ऑलरेडी बनाया हुआ है, log x dx रहता और उसके साथ कोई फंक्शन नहीं है, तो उसमें भी समझना है कि log x के साथ वन मल्टीप्लाई है। वन मल्टीप्लाई है, वन क्या है, वन एक्स टू द पावर जीरो। एक्स टू द पावर जीरो का मतलब वो अलजेब्रा है। ये अलजेब्रा दिया हुआ, ये आपका इनवर्स फंक्शन दिया है। इनवर्स फंक्शन को आप क्या समझेंगे, u, और अलजेब्रा को समझेंगे v। तो आप u वाले फंक्शन को छोड़ दिए, tan इनवर्स x फंक्शन को छोड़ दिए, इनटू उसमें फिर आप मल्टीप्लाई कर दिए, जो आपका v फंक्शन था उसको आप इंटीग्रेट कर दिए। v फंक्शन है वन dx को इंटीग्रेट कर दिए, माइनस जिसको आप छोड़े हुए थे उसको डिफरेंशिएट किए, इनटू वन dx जिसको इंटीग्रेट करना था वो इन दोनों का प्रोडक्ट को एक बार और इंटीग्रेट कर दिए। वन dx का मतलब dx और dx का इंटीग्रेशन होता है x, इसलिए इसका वैल्यू हो गया x tan इनवर्स x, माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, और वन dx का इंटीग्रेशन हो गया x, तो ये आ गया x डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। ऑलरेडी हमको पता है कि ऊपर में लीनियर और नीचे में क्वाड्रेटिक दिया रहे या क्वाड्रेटिक रूट में रहे, तो ऊपर लीनियर वाले फंक्शन को हम लोग a इंटू डिफरेंशिएशन प्लस b लिखते हैं। तो चूंकि वन प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, इसलिए ऊपर वाले x को हम 2x बनाने का प्रयास करेंगे। 2x बनाने के लिए इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए, इसलिए आ गया -1/2 और ऊपर में आ गया 2x डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात f' dx और नीचे में fx दिया हुआ है। इसका ऑलरेडी एक फॉर्मूला है, मेरे पुराने वीडियो में आपने देखा है इसका कि कैसे हम लोग इसका फॉर्मूला को हम लोग निकाले हैं। इंटीग्रेशन f' dx डिवाइडेड बाई fx के फॉर्म में जब भी सवाल रहे तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता है log fx। तो log fx की जगह पर है वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें -1/2 पहले से मल्टीप्लाई है और पहले से है x tan इनवर्स x, तो आपका आंसर हो गया x tan इनवर्स x -1/2 टाइम्स log वन प्लस एक्स स्क्वायर, अनेक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c हम लोग लगा दिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के यूज से ही एक फॉर्मूला इसमें बनाया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में भी कभी कभी क्वेश्चन इस पर आता है। वो है क्या, e का पावर x ब्रैकेट में कोई एक फंक्शन दिया रहे प्लस उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया रहे, एक फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन दोनों के बीच में प्लस का साइन रहे और इसमें e टू द पावर x मल्टीप्लाई रहे, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख देना है e का पावर x इंटू fx प्लस c। इसका भी प्रूफ है, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल प्रूफ नहीं देखेंगे, इस फॉर्मूला को देखेंगे। इस फॉर्मूला की मदद से बहुत से सवाल को हम आसानी से बना सकते हैं। तो फॉर्मूला है e का पावर x में मल्टीप्लाई है इंटू ब्रैकेट के अंदर में fx फंक्शन प्लस उसी का डिफरेंशिएशन dx इज इक्वल टू e का पावर x fx प्लस c। फॉर एग्जाम्पल इसके आधार पर आप देखिए एक्सरसाइज 7.6 के बहुत से प्रॉब्लम को हम लोग कैसे चुटकियों में बनाते हैं। जैसे सवाल क्वेश्चन नंबर 16 है, e का पावर x ब्रैकेट के अंदर में sin x प्लस cos x इंटू dx। अब इसको आपको समझना है कि ये है क्या, e का पावर x दिया हुआ है, फंक्शन पहचान करना है कि भाई sin x क्या है, sin x मेरा यहाँ पर फंक्शन fx का काम कर रहा है और इसी sin x का डिफरेंशिएशन जो है वो है cos x, तो ये है हमारा f' है। तो दोनों चीज है e का पावर x इंटू fx की जगह पर है sin x प्लस f' की जगह पर है cos x। इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, e का पावर x इंटू sin x, क्योंकि फॉर्मूला e का पावर x इंटू fx की जगह पर है sin x, तो बस इसका आंसर हो गया e का पावर x इंटू sin x प्लस c। बहुत पूछा गया कि क्यों, तो अब आपको ये फॉर्मूला लिख देना होगा कि सिंस वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x ब्रैकेट में fx प्लस f' dx इज इक्वल टू e का पावर x इंटू fx प्लस c होता है। तो देखिए यदि आप फॉर्मूला जान लेते हैं, ऐसे सवाल को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक मार्क्स के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, e का पावर x, इसमें इंटू है 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। ये भी उसी सेम फॉर्मूला पे है। अब आपको पहचान करना है कि कौन सा फंक्शन fx है और कौन सा फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पर आपका फंक्शन fx, आप 1/x को फंक्शन आप fx ले लें, इसको फंक्शन fx ले लें
इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1/x² आएगा, अर्थात इसका डिफ्रेंशिएशन f'(x) ये है। ये आपको मन में सोच लेना है। जब ये आपको पता लग गया कि f(x) फंक्शन 1/x है और f'(x) उसका फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन -1/x² है, तो ऊपर वाले फॉर्मूले से e⁻x ब्रैकेट में f(x) प्लस f'(x) इज इक्वल टू होता है e⁻x इंटू f(x). f(x) का वैल्यू है 1/x, तो आप 1/x रख दिए प्लस c, तो इसका आंसर 1 मिनट में आप लिख दिए e⁻x डिवाइडेड बाई x प्लस c, और ब्रैकेट में आप इस फॉर्मूला को एक बार लिख देंगे। एक और क्वेश्चन हम लोग इसी चैप्टर का चैप्टर 7.6 का उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। x इंटू e⁻x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट उस फॉर्म में नहीं है, e⁻x ब्रैकेट में f(x) प्लस f'(x) का फॉर्म नहीं है, उस फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का इसमें ट्रिक क्या है कि ऊपर वाला x को नीचे वाले डिनोमिनेटर के टर्म में लिखने का प्रयास करेंगे, अर्थात 1 प्लस x के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। तो जब आप 1 प्लस x के रूप में लिखेंगे, आपने अपने मन से 1 ऐड किया तो उसको एडजस्ट भी करना होगा, -1 करना होगा। अब इसको क्या करेंगे, दोनों में सेपरेटली अलग अलग डिवाइड कर देंगे। 1 प्लस x को 1 प्लस x का होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/1 प्लस x आ जाएगा, और दूसरा हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब ये जाकर उस फॉर्मूले में आ गया, यहां फंक्शन हो गया आपका 1/1 प्लस x और उसका डिफ्रेंशिएशन हो गया -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x²। इसको लिखना नहीं है, बस इसको समझना है कि हमारा फंक्शन f(x) यहाँ 1/1 प्लस x है और f'(x) -1/1 प्लस x² है। तो इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे सिंस e⁻x ब्रैकेट में f(x) प्लस f'(x) dx इज इक्वल टू होता है e⁻x इंटू f(x). दूसरा आधार पर हो गया e⁻x इंटू f(x) की जगह 1/1 प्लस x, तो आंसर हो गया e⁻x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x प्लस c। तो देखिए आप थोड़ा सा इस फॉर्मूले का प्रैक्टिस करने से कितने आसानी से आप बहुत से सवाल को बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी डायरेक्ट उस फॉर्मूला में नहीं है, आपको फॉर्मूला में उस फॉर्मूले के लायक बनाना पड़ेगा। देखिए जैसे e⁻x ब्रैकेट में है, न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस x dx। अब यहाँ साइन x का मतलब इसको हम लोग साइन 2θ के फॉर्मूला में लिख सकते हैं, 2 साइन θ इंटू कॉस θ। थीटा के जगह पर हम लोग बना दिए x/2। x को आप लिख सकते हैं 2 इंटू x/2। 2 इंटू x/2 लिखने का मतलब हो गया साइन 2θ का फॉर्मूला 2 साइन θ, थीटा के जगह x/2 इंटू कॉस θ, थीटा के जगह फिर से x/2 आप लिख दिए, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2θ। 1 प्लस कॉस 2θ का क्लास 11th में फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर θ। अगेन यहाँ पर थीटा आपका x/2 है, इसलिए हो गया ये 2 कॉस स्क्वायर x/2। अब इसको अलग अलग सेपरेटली डिवाइड कर दो, 1 में 2 कॉस स्क्वायर x/2 से डिवाइड कर दें, फिर 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 में 2 कॉस स्क्वायर x/2 से डिवाइड कर दें, 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस x/2 भी कैंसिल हो जाएगा, साइन x/2 डिवाइडेड बाई कॉस x/2 ये बन जाएगा आपका tan x/2। 1/2 कांस्टेंट है, 1 बाई कॉस स्क्वायर x/2 ये बन जाएगा सेक स्क्वायर x/2। अब इसमें आपको पहचान करना है कि फंक्शन कौन है, यहाँ फंक्शन है आपका tan x/2 और इसका डिफरेंशिएशन है हाफ सेक स्क्वायर x/2, इसका डिफरेंशिएशन है। इसका फाइनल आंसर हो गया e⁻x इंटू फंक्शन f(x), f(x) की जगह क्या है tan x/2, e⁻x इंटू tan x/2 प्लस c। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन आप 7.6 का ही लीजिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। ये एमसीक्यू है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको उनमें से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन है x² इंटू e⁻x³ dx। तो यहाँ आप देख रहे हैं x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x² होता है, इसलिए आप सबसे पहले x³ को मान ले t जैसे ही मानेंगे x³ का डिफरेंशिएशन हो गया 3x², t का डिफरेंशिएशन हो गया dt/dx। dx यहाँ मल्टीप्लाई हो गया x² dx इज इक्वल टू dt/3। तो अब इस x² dx को रिप्लेस कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दे dt/3 से, और e⁻x³ को सब्स्टिट्यूट कर दिए t से। यहाँ 1/3 कांस्टेंट इसलिए बाहर बच गया e⁻t dt, और e⁻t dt का इंटीग्रेशन होता है e⁻t। सो ये आंसर हो गया 1/3 टाइम्स e⁻t, और t का वैल्यू है x³, तो 1/3 टाइम्स e⁻x³ प्लस c, और ये आंसर है आपका ए। दिया हुआ मल्टीपल चॉइस में ए आपका कैरी कर रहा है, मैच कर रहा है, तो आंसर होगा आपका ए। एक और क्वेश्चन हम लोग 7.6 का ही उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ x इंटू साइन 3x dx लिखा गया है।
तो अगेन इसमें आप पहचान कीजिए कि x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, sin 3x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और उन दोनों में ऊपर के ऑर्डर में आता है अलजेब्रिक फंक्शन, इसलिए x को मानना है u, sin 3x को मानना है v। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूला से आप u को छोड़ देंगे और sin 3x को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x dx माइनस जिसको छोड़े हुए थे x को उसको डिफरेंशिएट कर दिए इनटू, और ये जो इंटीग्रेशन पहले से लिखे थे इंटीग्रेशन sin 3x dx, इन दोनों का प्रोडक्ट इसको इंटीग्रेट कर देना है। sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x हो जाएगा, लेकिन चूंकि x का कोफिशिएंट अदर देन 1 है, जो भी कोफिशिएंट है उसी से डिवाइड करना है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से आता है, तो डिवाइडेड बाय हम 3 लिखेंगे, माइनस dx डिवाइडेड बाय dx ये 1 हो गया, और sin 3x का इंटीग्रेशन वंस अगेन माइनस cos 3x डिवाइडेड बाय 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1/3 कांस्टेंट हम लोग यहां से बाहर कर दिए, और cos 3x का इंटीग्रेशन अगेन जानते हैं sin 3x डिवाइडेड बाय 3 होता है। सो आंसर हो गया आपका माइनस x cos 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस sin 3x डिवाइडेड बाय 9 प्लस c। आखिरी इसी चैप्टर के एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपको दिया गया, उसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन e का पावर x इंटू सेक x, ब्रैकेट में है 1 प्लस tan x dx। सेक x को आप मल्टीप्लाई कर दे, सेक x को मल्टीप्लाई करेंगे e का पावर x, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा सेक x प्लस सेक x इंटू tan x dx। अब यहां पहचान करें कि आपका फंक्शन fx कौन है, फंक्शन fx है आपका सेक x, और उसका डिफरेंशिएशन कौन है, उसका डिफरेंशिएशन है सेक x इंटू tan x, और फॉर्मूला का यूज करके e का पावर x ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x dx बराबर होता है e का पावर x इंटू fx, fx की जगह पर है सेक x, तो आपका आंसर हो जाएगा e का पावर x इंटू सेक x प्लस c, और ये है आपका आंसर नंबर बी। तो इस तरह से आप बच्चों देख रहे हैं कि केवल आप एक बेसिक फार्मूला आइलेट को यूज कर आइलेट में I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, I फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, केवल इन फंक्शन को नाम जानकर उनका इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट जानना है कि ऊपर वाले फंक्शन को हमको u मानना है, नीचे वाले फंक्शन को b मानना है, जो ऊपर के हायरार्की में उसको u, नीचे वाले हायरार्की में जो है उसको v, और उसके बाद एक बेसिक फार्मूला को यूज करना है, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन जिस फंक्शन को आप छोड़े हुए थे उसको आप डिफरेंशिएट कर देंगे इनटू जो इंटीग्रेशन पहले आप निकाल चुके हैं उसी का प्रोडक्ट, इन दोनों के प्रोडक्ट को एक बार और आपको इंटीग्रेट करना है। तो मात्र इतने से बेसिक फार्मूला पर आप एक्सरसाइज 7.6 एनसीईआरटी क्लास 12 के सारे प्रॉब्लम्स को बना सकते हैं। आपको फिर भी इसके बाद कोई डाउट रहता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मैं उसको अगले वीडियो में आपको सॉल्व करके बता सकूं। आइए बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज 7.6 का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 18। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इंटीग्रेट करना है log x फंक्शन को, केवल आपको इंटीग्रेट करना है। तो इस इंटीग्रेशन साइन के अंदर में देखिए बच्चों, आपको दिख रहा होगा केवल एक ही फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करने के लिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट होना चाहिए, एक फंक्शन u दूसरा फंक्शन v होना चाहिए। तो दूसरा फंक्शन हम लोग कैसे लाएंगे बच्चों? तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 क्या है, हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सो हम लोग ये यहाँ पर जो log x लिखा हुआ बच्चों, इसमें हम ये मान के चलेंगे कि इसमें यहाँ पर 1 हमारा मल्टीप्लाई है, इससे कोई फर्क हमारा दिए गए क्वेश्चन पर नहीं पड़ता है। और इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों x टू द पावर 0। तो x टू द पावर 0 या 1 ये क्या है बच्चों? ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो अब आपके पास आ गया एक अलजेब्रिक फंक्शन और दूसरा आ गया लॉगरिथमिक फंक्शन। अब इन दोनों का ऑर्डर चेक करेंगे बच्चों आइलेट के फॉर्मूला में, तो लॉगरिथमिक फंक्शन ऊपर में आता है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को एज हम लोग u ट्रीट करेंगे और अलजेब्रिक फंक्शन को एज ए v ट्रीट करेंगे। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है बच्चों u इंटू वी dx में कि u फंक्शन को हम लोग छोड़ देते हैं और जो v फंक्शन है उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, फिर माइनस जिस u फंक्शन को छोड़े हुए थे बच्चों उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं इनटू, और v फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं और इस प्रोडक्ट को एक बार और इंटीग्रेट कर देते हैं बच्चों। तो आइलेट के फॉर्मूले में बच्चों ILATE, तो लॉग इसमें ऊपर में है बच्चों और अलजेब्रा उसके नीचे में, लॉगरिथमिक फंक्शन के नीचे में। तो log x फंक्शन u हो गया और अलजेब्रिक फंक्शन v हो गया बच्चों। तो यहाँ पर log x फंक्शन को
हम वो छोड़ देंगे बच्चों, इंटू किसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, एल्जेब्रिक फंक्शन को। एल्जेब्रिक फंक्शन क्या है हमारा, x टू द पावर 0, इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, फिर माइनस जिस लॉगरिथमिक फंक्शन को छोड़े हुए थे उसको डिफरेंशिएट कर दिए, इंटू और जो पहले हम लोग इंटीग्रेशन लाए हुए बच्चों, इंटीग्रेशन x टू द पावर 0 dx, इन दोनों के प्रोडक्ट को एक बार और इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, x टू द पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो x टू द पावर 0 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर 0 प्लस 1 अर्थात x टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 1। तो आप 1 से डिवाइड करेंगे तो नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको हम लोग यहाँ पर दिखा नहीं रहे बच्चों, डायरेक्ट हम इसको लिख दे रहे हैं x। तो आगे आपके पास आंसर बच्चों x इंटू लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया बच्चों 1 बाई एक्स इंटू एक्स टू द पावर 0 का इंटीग्रेशन था बच्चों x। अब इस x को आप x से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा बच्चों, तो 1 इंटू dx आपका आ गया dx। तो इस dx को आपको इंटीग्रेट करना रह गया बच्चों। तो अगेन dx का इंटीग्रेशन हम लोग पहले से जानते हैं बच्चों, या dx को आप x टू द पावर 0 इंटू dx मान सकते हैं और उसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, x होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों x इंटू लॉग एक्स माइनस dx का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस c। आप चाहे तो फर्स्ट टू टर्म में से x को कॉमन निकाल सकते हैं। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया बच्चों x, ब्रैकेट में हो गया log x माइनस 1 प्लस c। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ओके, आइए बच्चों अब हम लोग बनाते हैं एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 4। इंटीग्रेट करना है x इंटू लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों x यहां पर एल्जेब्रिक फंक्शन है और log x यहां पर लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आइलेट के फॉर्मूले में टॉप के लेवल में आपका I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। सो लॉगरिथमिक फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन के ऊपर आता है, इसलिए लॉगरिथमिक फंक्शन को एज ए u ट्रीट करेंगे और एल्जेब्रिक फंक्शन को एज ए v ट्रीट करेंगे। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है हमारे पास u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन u का डिफ्रेंसिएशन लेना है बच्चों du बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। इन दोनों के प्रोडक्ट को एक बार इंटीग्रेट कर देना है बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों यहां पर हम लोग log x फंक्शन हमारा u है, इसलिए log x फंक्शन को छोड़ दिए इंटू अब x जो फंक्शन बचा एल्जेब्रिक फंक्शन उसको इंटीग्रेट कर दिए माइनस अब इस log x फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू और ये जो पहले से इंटीग्रेशन हमारे पास था इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इन दोनों के प्रोडक्ट को एक बार इंटीग्रेट कर दिए x के रिस्पेक्ट में। तो x का इंटीग्रेशन बच्चों फॉर्मूला है हमारे पास x टू द पावर n का x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो उस फॉर्मूले से हो गया है x का पावर 1 है तो 1 में आप 1 जोड़ दिए x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 अर्थात x स्क्वायर बाई 2। तो पहले अलजेब्रा को लिख लिए x स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया बच्चों 1 बाई एक्स इंटू अगेन इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो गया x स्क्वायर बाई 2। इन दोनों के प्रोडक्ट को एक बार आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन साइन के अंदर विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स, इसको एज इट इज लिख दिए माइनस इस इंटीग्रेशन साइन के अंदर में 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए बच्चों। x स्क्वायर में यदि आप x से डिवाइड करेंगे तो केवल x बच जाएगा x dx। अगेन x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों x का पावर 1 है उसमें आप 1 जोड़ दें x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2। तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और इसमें मल्टीप्लाई है बच्चों इस इंटीग्रेशन साइन के बाहर में है माइनस 1 बाई 2 तो माइनस 1 बाई 2 के इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है तो एक प्लस c एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगा देना है बच्चों और उसके पहले आपका x स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स पहले से आपको प्राप्त है उसको एज इट इज लिख देना है। तो आपका आंसर हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का x स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स माइनस x स्क्वायर बाई 4 प्लस c। ओके बच्चों, आइए बच्चों एक्सरसाइज 7.6 का ही
एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। इंटीग्रेट करना है बच्चों x इंटू टेन इनवर्स एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x यहाँ बच्चों एल्जेब्रिक फंक्शन है और टेन इनवर्स एक्स इनवर्स फंक्शन है। तो आइलेट के फॉर्मूला में टॉप में आपका इनवर्स फंक्शन आता है बच्चों, इसलिए इनवर्स फंक्शन को हम लोग u मानेंगे। और उसके नीचे आता है ILAT में एल्जेब्रा नीचे आता है, तो x को हम लोग मानेंगे v फंक्शन। तो यहाँ u इंटू v फंक्शन का प्रोडक्ट है बच्चों, और उसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन dy बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। इस दोनों के प्रोडक्ट को बच्चों एक बार और x के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट कर देना है। तो यहां पर बच्चों u है टेन इनवर्स x, तो टेन इनवर्स x को छोड़ दिए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v फंक्शन, v हमारा है x, तो x को इंटीग्रेट कर दिए माइनस अब टेन इनवर्स x जिसको छोड़े हुए थे बच्चों उसको आप डिफरेंशिएट कर दिए, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू अब पहले एक बार जो इंटीग्रेशन लाए हो इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इन दोनों के प्रोडक्ट को बच्चों एक बार और इंटीग्रेट कर दिए इंटीग्रेशन साइन के अंदर। तो x का इंटीग्रेशन बच्चों हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, तो एलजेब्रा पहले लिख लिया एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स, इसका वैल्यू आ गया एक्स स्क्वायर बाई टू। अब इन दोनों के प्रोडक्ट को बच्चों एक बार और इंटीग्रेट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू टेन इनवर्स एक्स, इसको एज इट इज लिख दिए। यहां देखिए इंटीग्रेशन साइन के अंदर में बच्चों 1/2 कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए। अब इंटीग्रेशन में क्या बच गया, न्यूमरेटर में बच गया 1 इंटू एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करना है बच्चों, तो आप ऑलरेडी जान रहे हैं बच्चों यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का पावर सेम हो या न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से ज्यादा हो बच्चों, न्यूमरेटर में जो वेरिएबल है x उसका पावर डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है बच्चों x उससे ज्यादा हो या उसके बराबर हो, तो हम लोग सिंपल डिवीजन का मेथड जो छोटे क्लास में पढ़े हैं बच्चों, उस डिवीजन के मेथड से हम लोग कोसेंट निकाल लेंगे और कोसेंट का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में आसानी से निकल जाएगा। और जो रिमाइंडर बच जाएगा बच्चों, रिमाइंडर डिवाइडेड बाई यहाँ डिनोमिनेटर जो भी रहेगा उसको हमको इंटीग्रेट करना होगा बच्चों। तो या तो सिंपल डिवीजन को यूज करें या सिंपल डिवीजन का ही दूसरा रूप है बच्चों, यदि फंक्शन सिंपल है तो इस फंक्शन में ही आप कुछ टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर डिनोमिनेटर के बराबर बना दे उसको और आप डिवाइड करेंगे तो वही रिजल्ट सेम आपको प्राप्त होगा। यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर सिंपल फंक्शन है बच्चों, तो हम एक्स स्क्वायर में 1 जोड़ भी दिए और 1 घटा भी दिए। इससे क्या हुआ बच्चों कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिवीजन आसान हो गया और कोसेंट हमको 1 प्राप्त होगा बच्चों, और 1 का इंटीग्रेशन हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और रिमाइंडर हमको मिल गया बच्चों -1, तो -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना बच जाएगा बच्चों। तो आइए इसको करते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू टेन इनवर्स एक्स को एज इट इज लिख लिए -1/2। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर में यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया जाएगा तो 1 आएगा, 1 इंटू डीएक्स अर्थात केवल डीएक्स हो गया बच्चों, तो -½ टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। अब -½ और ये माइनस बच्चों माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया +½ हो गया, रह गया इंटीग्रेशन साइन में dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स एज इट इज लिख लिए, -½ और dx का इंटीग्रेशन हो गया बच्चों x, तो -x/2 हो गया +½ और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बच्चों टेन इनवर्स एक्स प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस x/2 +½ टेन इनवर्स एक्स प्लस c। तो ओके बच्चों, अब आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में मात्र एक फॉर्मूला है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स का, और उस फॉर्मूले की मदद से एक्सरसाइज 7.6 के सभी क्वेश्चंस को बनाए जा सकते हैं। फिर भी यदि आपको कोई डाउट्स रहता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों।